हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के जो मैथ है उसका हम लोग चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल का, हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा पार्ट 1 लेक्चर है। मतलब इस चैप्टर से हम लोग जो है टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम जो है आज 1 से 20 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन इसमें जो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे ये 100% आपके परीक्षा में आएगा। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, एक द्विघात या एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो बताए हैं एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्विघात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? तो द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद को तीन घात वाले बहुपद कहा जाता है। और तीन से जो अधिक होता है उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। मतलब जब बहुत सारे जिसमें या चतुर्थ भी होता है, तो इस प्रकार से रेखिक बहुपद होगा जिसका एक घात होगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो याद रखना है, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होगा ये होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है? तो आप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स जो है ये त्रिघात बहुपद का रूप है। उसके बाद द्विघात बहुपद का अगर हम रूप जाने तो द्विघात बहुपद का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी होता है ये द्विघात बहुपद का रूप। अगर रेखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो क्या बताइएगा? रेखिक बहुपद का रेखिक बहुपद का अगर व्यापक रूप बोलेगा, इसका व्यापक रूप याद रखना है, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी। द्विघात बहुपद का क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये द्विघात बहुपद है और ये रेखिक बहुपद है, याद रखना है। त्रिघात बहुपद का क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द्विघात या बहुपद है ना, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 4 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल अर्थात मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए होता है। तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पे 4x² माइनस 4x प्लस का 1 लिखा हुआ है तो आप किसको ए बोलिएगा, किसको बी बोलना है और किसको सी बोलना है? तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर की जो पीछे में होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक वह ए होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है कितना है यहाँ पे? 4 है ना, तो ए होगा और ए बराबर कितना हो जाएगा? 4। एक्स का गुणांक कितना होगा? एक्स का गुणांक होता है वह बी। एक्स का गुणांक होता है बी। यहाँ पे एक्स का गुणांक, एक्स के पीछे में कौन सी है? चिन्ह सहित लेना है। एक्स के पीछे में कौन सी है? माइनस का 4, तो माइनस का 4 लेना है। और अचर पद क्या होगा? सी कितना हो जाएगा? जो अचर पद होता है, अचर पद जो होगा वह अचर पद होता है सी। सी यहाँ पे कितना है? 1 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। तो सी है यहाँ पे 1। ए कितना है? यहाँ पे ए है 4। तो 1/4 कौन सा ऑप्शन में है? तो 1/4 जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/4। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद कौन नहीं होता है? यदि चर का घात पूर्ण संख्या के अलावा कोई और संख्या होगा तो वह चर का घात नहीं होगा। मतलब चर एक्स वाई जेड एबीसी का कोई भी लेटर होगा तो वह चर का घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि 0,
जीरो, एक, दो, इस तरह से जो है पूर्ण संख्या रहना चाहिए, ना कि परिमेय संख्या होना चाहिए, ना कि पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो चर का घात, यहाँ पे x का घात कितना है, 2 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे घात कितना है, नहीं कुछ, 1 है। यहाँ ये भी, तो ये तो बहुपद है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे पूछा है कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी देख लो चर का घात कितना है, 3, जो कि एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे चर का घात कितना है, 2 है, जो कि पूर्ण संख्या है। यहाँ पर चर का घात नहीं कुछ, 1 है। भले ही इसका गुणांक रूट में रहे उससे मतलब नहीं है, गुणांक को ऐसा नहीं कि गुणांक को रूट में समझ। यहाँ पे देखो गुणांक जो है भले ही रूट में है, नहीं कि परिमेय अपरिमेय संख्या है गुणांक, लेकिन चर का घात देखना है। चर का घात जो है पूर्ण संख्या रहना चाहिए। चर का घात जो है याद रखना हमेशा कौन संख्या, पूर्ण संख्या रहना चाहिए, तभी जो है वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। तो ये भी तो बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पर देख लो, इसको अगर हम सॉल्व करें इस तरह से, तो ये x प्लस पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x का पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे चर का यहाँ पे घात 1 है, लेकिन यहाँ पर चर का घात कितना हो गया, -1 हो गया। यहाँ पे चर का घात यानी कि x का पावर -1 है, तो यहाँ पे ये पूर्ण संख्या में तो -1 नहीं आता है, तो पूर्णांक संख्या हो गया, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या बट्टे में तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, चर का जो है चर का घात या चर जो है चर राशि जो है बट्टे में नहीं रहना चाहिए, हर में नहीं रहना चाहिए। बाद में केस में देख लेते हैं, डी नंबर में देख लो, डी नंबर में चर का घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं कुछ 1 है, यानी कि पूर्ण संख्या है। तो कोई भी बहुपद रहेगा तो उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, चर का घात जो है कौन संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चलिए उसको अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि योगफल दिया है 2, गुणनफल क्रमशः लगाया है तो योगफल 2 है, और गुणनफल दिया है -15, तो द्विघात बहुपद होंगे। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, याद रखना है, द्विघात बहुपद जब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि जब गुना उसका जो है योगफल और गुणनफल मालूम हो, तो एक फॉर्मूला होता है x² माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। बस इस फॉर्मूला पे हमें क्या करना है, इसको बैठाना है। तो x² रहेगा माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योगफल कितना दिया हुआ है, तो योगफल 2 है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ योग, तो योगफल कितना है 2, कोष्ट प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना है -15, तो -15 रखेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x प्लस -15। तो कौन सा ऑप्शन में है इस तरह का, तो ऑप्शन डी देख लो, x² माइनस 2x माइनस का 15, अर्थात डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 नंबर में, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 1 के मूल हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से तो हम बताए हैं पहले, a कितना हो जाएगा, x² का गुणांक a होगा, b कितना हो जाएगा, x का गुणांक 1 होगा, c कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब a b c b क्या है, 1 है यहाँ पे। तो हमें मान निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका हमें मान निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा कैल्शियम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा ही आएगा। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, बीटा बचेगा, प्लस बीटा से बीटा तो भाग लग गया, 1 हो गया, लेकिन अल्फा बच गया तो अल्फा हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा पहले लिख लेते हैं बाद में बीटा, अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा। अब इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। तो नीचा नीचा ए से तो ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर फाइनल जो हमारा बचा, यहाँ पर क्या बचा, माइनस का बी बाय सी बचा है। तो बी का मान कितना है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बी का मान 1 है तो 1 रखेंगे, सी का मान कितना 1 है, सी का मान 1 है तो 1 रखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, मतलब 1/1 मतलब 1 आएगा,
माइनस का एक आएगा ना, माइनस लगा हुआ, तो माइनस का एक कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का एक। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, कौन बहुपद नहीं है? तो कौन बहुपद नहीं है? यहाँ पर देख लो, -7 कोई भी संख्या है तो बहुपद तो होता ही है, क्योंकि -7 है, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 0, और हमें पता है कि -7 किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है तो माइनस का 7 ही आएगा, मतलब -7 जो है बहुपद है। -7 बोल दे, 5 बोल दे, 2 बोल दे, माइनस का 5 बोल दे, जो भी बोल दे, कोई भी अंक बोलेगा तो वह सभी बहुपद होता है। यहाँ पर ये भी अंक है, ये भी क्या है? बहुपद है। लेकिन यहाँ पर देखो, रूट के अंदर जो है चर राशि है, अर्थात रूट x प्लस का, यहाँ पे तो इसका पावर 1 है, लेकिन रूट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, रूट x का मतलब होता है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x का पावर 1/2, मतलब रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और 1/2 जो है ये पूर्ण संख्या है नहीं, ये कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या है। और हम बताए हैं कि बहुपद तभी होगा जब चर राशि का घात, यानी कि चर का घात पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या है, बट्टे ग्रुप में, तो यही हमारा बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पर देख लो, x का पावर 2 है तो ये तो पूर्ण संख्या है, यहाँ पर x का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे ये पूर्ण संख्या नहीं था, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। इसका हमें शून्यक निकालना है। द्विघात बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का हमें शून्यक निकालना है। तो चलिए इसका शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक मतलब क्या निकालना है? एक अल्फा और बीटा निकालना है। शून्यक निकालने के बहुत सारे तरीका होता है, तो हम लोग जो है इसको शून्यक जब भी बोलेगा निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, तो इसको हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल करेंगे। जैसे 0 के इक्वल करेंगे, तो देखो इसको हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा और अचर जो होगा इसको गुना करेंगे, मतलब 1 गुना एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर क्या है? 2 है, 1 गुना 2 करेंगे 2। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से ही लगा देते हैं 1, और इन्हीं दोनों का गुणनखंड, इसका गुणनखंड 2 का गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुना 1 आएगा। अब इन्हीं गुणनखंड से हमें 3 को लाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1x, नहीं कुछ है, पीछे में 1 है, प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन, पहले हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, उसके बाद इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आएगा। तो इन दोनों में देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स तो कॉमन आ जाएगा इसमें। एक एक्स ले लिए कॉमन, एक एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स ले लिए कॉमन, प्लस का 2 बचेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जब नहीं कुछ कॉमन आता है तो प्लस का 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस का 2। इस तरह का सवाल बनाने के लिए यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज यहाँ पे आएगा वही चीज यहाँ पर आना चाहिए, बराबर इसको करने हैं 0। शून्य निकालना है, 0 के इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे देख लो x प्लस का 2 यहाँ भी है, x प्लस का 2 यहाँ भी है, तो ये हमें कॉमन ले लेना है। x प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे x प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से ये कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पे? x बचा ना, यहाँ पे x बचा, इसमें से भी हम ये कॉमन ले ले, क्या बचा यहाँ पे? प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 इक्वल करेंगे 0 के। अब एक बार x प्लस का 2 बराबर करना है 0, एक बार जो है x प्लस का 1 बराबर करना है 0 के। तो x का मान यहाँ से कितना आएगा? प्लस में 2 इधर आएगा तो माइनस में 2, यहाँ से x का मान कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। मतलब इसके जो दो शून्यक होंगे, एक माइनस का 2 होगा, एक प्लस माइनस का 1 होगा। तो माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 1 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में देख लो, माइनस का 1 माइनस का 2 है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला 9 नंबर का हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान निकालना है। इसका मान अभी तुरंत निकाले थे, इसका मान होता है माइनस का b बाय ए बाय सी बाय ए होता है। ये हम
इससे पहले सॉल्व किए हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं। यहाँ से ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा माइनस का बी बाय सी। अब यहाँ पे बी क्या है, तो बी है माइनस का 3। बताएं एक्स का गुणांक जो होता है वही होता है माइनस, तो यहाँ पहले से है। अब माइनस का 3 जो है बी का मान है, बटे सी क्या है 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3/5। तो कौन सा ऑप्शन में है 3/5, तो 3/5 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। अभी तुरंत बताएं, कभी भी शून्यक निकालना, चाहे द्विघात बहुपद का शून्यक निकाले, चाहे त्रिघात बहुपद का शून्यक निकाले, या रेखिक बहुपद का शून्यक निकाले। यहाँ पे द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होंगे, अर्थात इसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी शून्यक निकालना है तो उसको 0 के इक्वल करेंगे। जो भी बहुपद का शून्यक निकालना है उसको 0 के बराबर करना है। यहाँ से x का हमें मान निकाल लेना है। ये 3 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, x² बराबर होगा 0 प्लस का 3 मतलब 3 आएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो आगे वाले पे रूट चढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस करके रूट चढ़ेगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा, एक आएगा प्लस का √3, एक आएगा माइनस का √3। तो कौन सा ऑप्शन में प्लस का √3 माइनस का √3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण x² + 2x + 3 के मूल हो तो, वही क्वेश्चन है 1/α + 1/β का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार फिर बता दें, इसका लघुत्तम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो बचेगा अल्फा प्लस का बीटा, यानी कि माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस का b/c बचा है। तो यहाँ से b का मान कितना है, माइनस का 2, b का मान जो है 2 है, यहाँ माइनस पहले से लगा था 2, माइनस का 2, c का मान है 3, तो माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 6x² + 7x का शून्यक होगा। तो अभी बताएं, इसका शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। या द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला भी होता है, इसको तो हम इस प्रकार से बनाइए दिए हैं, एक फॉर्मूला द्विघाती सूत्र होता है, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम बहुपद पर बहुपद के साथ बनाएंगे। इस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। अब 6 और 18 को क्या करेंगे, 6 और अचर पद है 3, x² का गुणांक है 6, अचर पद है 3, इसको गुना करेंगे। 18 2 से लगाएंगे 9, हमें पुराना है 7, तो 9 में से 7 घटा देते हैं, माइनस का 7 पुराना है, तो माइनस के 9x में से, माइनस के 9x में से प्लस का 2x घटा देंगे, प्लस माइनस 3 इधर है बराबर 0 करेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 3 का में 2 9 है, 6 है, 3 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा ना। तो जैसे ही 3x हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा x, 2x बचेगा ना, 2x, माइनस का यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे देख लो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचा है 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पे सेम है दोनों, 2x माइनस 3 इधर भी है, 2x माइनस 3 इधर भी है, तो 2x माइनस का 3 हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3x, इसमें बचेगा प्लस का 1 बराबर 0 करना है। तो एक बार क्या करना है, 2x माइनस 3 बराबर एक बार 0 लेना है, एक बार क्या करना है 3x प्लस का 1 बराबर 0 लेना है। तो यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, माइनस में 3 इधर आएगा प्लस में 3, और 2 गुना में आएगा तो भागा में, x का मान 3/2 आएगा, एक x का मान आएगा 3x बराबर -1, तो x बराबर होगा माइनस का 1/3। तो कौन सा ऑप्शन में है, 3/2 माइनस 1/3, 3/2 माइनस का 1/3, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर का, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, यदि अल्फा, खाली मान चेंज है, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान निकालना है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो, होता है माइनस का b/a अब c/a होता है,
इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है माइनस का बी बाय सी बनता है। तो माइनस का बी कितना यहाँ पे -5 है, वो पहले से माइनस, यहाँ फॉर्मूला का खुद माइनस है। अब बट्टे करेंगे सी कितना है यहाँ पे 7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 बट्टे माइनस माइनस प्लस 5/7। तो 5/7 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/7। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग निम्नलिखित में कौन है? मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, इसके शून्य का योग क्या होगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का b बाय ए। और अगर अल्फा इंटू बीटा पूछता, गुणनफल पूछता, तो होगा c बाय ए। लेकिन अभी पूछा है अल्फा प्लस बीटा मतलब योग पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन में है माइनस का b बाय, वहां पे लगाना है माइनस का b बाय ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो द्विघात वाले तो द्विघात कहलाते हैं, 3 घात वाले त्रिघात कहलाते हैं, 1 घात वाले रेखिक कहलाता है। उसके बाद बचा कौन? तो 4 घात वाले जो है चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सवाल में इंटू कर लेना, अल्फा इंटू बी, ए इंटू बी निकालना, ठीक है। यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो a इंटू बी का मान क्या होगा? मतलब a इंटू बी का मान निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b बाय ए। यहाँ पे शून्यक अल्फा और मतलब अल्फा की जगह पे दिया है a और बीटा की जगह पे दिया है b, बस इतना का फर्क है। तो वही हमें कहने का मतलब फॉर्मूला हमें तो अल्फा इंटू बीटा के रूप में लिखे तब भी आएगा माइनस का b बाय, या फॉर्मूला को अल्फा इंटू यानी कि गुणनफल निकालना है, यानी कि a इंटू बी का गुणनफल, तो माइनस का b बाय ये होगा। तो b कितना है यहाँ पे, नहीं नहीं गुणनफल निकालना है ना, तो c बाय, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे c बाय होगा, c बाय a होगा। तो c कितना है? 5 है। a कितना है? तो a 1 है। x² का गुणांक ये होता है 1, ये होता है b x का गुणांक, ये होता है c। तो 5 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है? तो बताया है द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक पूछेगा ना, तो द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं 2। उसके बाद त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का शून्यक कितना होगा? तो याद रखना है 3। और रेखिक बहुपद का, रेखिक बहुपद, अगर रेखिक बहुपद का शून्यक पूछेगा तो उसका होगा 1। तो ये तीनों बात को याद रखना है। तो यहाँ पे हमें पूछा है द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होगा? 2 होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर का, x², एक बहुपद दिया है द्विघात बहुपद x² माइनस x प्लस 4 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है माइनस का b बाय ए। यहाँ पे माइनस b कितना है? x के पीछे में नहीं कुछ है, यहाँ पे 1 है, तो x मतलब b का मान है माइनस का 1, तो b का मान रखेंगे माइनस का 1। a कितना है? x² के पीछे में जो नहीं कुछ है तो 1 है, जब नहीं कुछ रहेगा तो 1 रहेगा, तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो अब कौन सा ऑप्शन में प्लस 1? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में। 19 नंबर का भी क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 का शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है माइनस का b बाय ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b कितना है यहाँ पे? 7 है ना, x का गुणांक जो होता है वही होता है, तो माइनस का 7। a कितना है? x का स्क्वायर के जो गुणांक होंगे, x² गुणांक हम नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, अर्थात माइनस का 7। कौन सा ऑप्शन में माइनस का 7? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस का 7। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में। 20 नंबर का क्वेश्चन है 4x² प्लस 1/7 किस प्रकार का बहुपद है? तो यहाँ पे चर का अधिकतम घात है 2, तो चर का जो अधिकतम घात होता है दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो इसलिए कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद है। तो इसमें हम टोटल जो आज 1 से 20 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको हम लोग आज देखे, जितने भी था इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आगे हम लोग कल 21 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।